अब हम लोग पढ़ेंगे उप कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि सी प्लस प्लस में मेजर इसीलिए लोग यूज करते हैं सी के बाद, क्योंकि सबसे पहले सी प्लस प्लस से पहले सी आया था। और ये सी और सी प्लस प्लस में मेजर डिफरेंस यही है कि सी क्या करता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग प्रोसेस फॉलो करता है, जबकि सी प्लस प्लस उप्स कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। उप स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। Procedural programming is about writing procedure or function that perform operation on the data. Procedural programming क्या होता था कि आपको कोई भी टास्क करना है, बड़े बड़े टास्क को सबको एक एक फंक्शन के रूप में डिवाइड कर दिया रहता है। While object oriented programming is about creating object that contain both डाटा एंड फंक्शन, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि बस उसका ऑब्जेक्ट बनाना है और यही आपका कंटेंट करेगा, डाटा और फंक्शन दोनों के कंटेंट करेगा। कुछ इसके एडवांटेज है, जान लेते हैं। ऊप इज फास्टर एंड इजियर टू एग्जीक्यूट। यह फास्ट और आसान होता है एग्जीक्यूट होने में। ऊप प्रोवाइड्स ए क्लियर स्ट्रक्चर फॉर द प्रोग्राम। ऊप क्या करता है, प्रोवाइड करता है कि आपको क्लियर स्ट्रक्चर जो आपको प्रोग्राम लिखने के लिए। OOP helps to keep the C++ code dry, don't repeat yourself and make the code easier to maintain, modify and debug. OOP कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप C++ में आप कोई कोड को रिपीट नहीं कर सकते हैं, एक बार लिखे दोबारा यूज कर सकते हैं। एंड मेक द कोड इजियर, आसानी से मेंटेन करना, मॉडिफाई करना, डिबग करना, ये तीनों आसान हो जाता है। OOP makes it possible to create full reusable application with less code and shorter development time. जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप कॉन्सेप्ट की यूज कीजिएगा तो वो क्या होता है, कोई एप्लीकेशन बनाएगा वो रीयूजेबल होता है, उसमें कम कोड लिखना पड़ता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तुलना में कम टाइम में ही डेवलपमेंट हो जाता है। ये देखिए उसके कुछ कॉन्सेप्ट है, मेजर ये कॉन्सेप्ट है, इनके अंदर और भी कॉन्सेप्ट है वो भी जानेंगे। मैं मेजर बता देता हूँ, इनके अंदर और भी सब कॉन्सेप्ट है तो सब हम पढ़ेंगे ही इस प्लेलिस्ट में। ऑब्जेक्ट है, क्लास है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, अब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, ये सब कॉन्सेप्ट है मेन। अब जानते हैं क्लास के बारे में। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है कि अब ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, एक समझिए एक प्रकार का ढांचा हो गया। इट डिफाइंस द एट्रीब्यूट, यह क्या करता है, इसके अंदर डिफाइन किया जाए एट्रीब्यूट जिसको हम लोग डाटा मेंबर बोलते हैं, एंड मेथड, और मेथड जो कि फंक्शन होता है, दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास विल हैव, जो कि डाटा मेंबर और मेथड उसके पास होता है। एक रियल वर्ड एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि एक कार हो गया, उसके पास एट्रीब्यूट है, वेट और कलर क्या हो गया, एट्रीब्यूट, जबकि मेथड जो कि फंक्शन बोलते हैं, सच एस ड्राइव और ब्रेक, जो कि चलाना और ब्रेक मारना, वो उसके मेथड हो गया। एट्रीब्यूट एंड मेथड आर बेसिकली वेरिएबल एंड फंक्शन दैट बिलोंग्स टू द क्लास। जो एट्रीब्यूट और मेथड हम लोग बोल रहे हैं, एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल हो गया, मेथड यानी फंक्शन हो गया। दीज आर ऑफ्टन रेफर्ड टू एज क्लास मेंबर, और जो ये सब हो गया वो क्लास मेंबर बोलते हैं, ठीक है। ए क्लास इज ए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। क्लास क्या होता है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है। उसका सिंटेक्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास लिखेंगे क्लास बनाने के लिए, फिर इसके बाद क्लास का एक नाम दे देंगे, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस शुरू करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस बंद करेंगे, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे। इसी के बीच में सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर देंगे, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, ये हमें देना है। ये एक्सेस स्पेसिफायर के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे देना रहता है। पब्लिक प्राइवेट से ऐसे समझ में आ रहा है, पब्लिक मतलब सब लोग एक्सेस करेंगे, प्राइवेट मतलब कुछ ही लोग एक्सेस करेंगे। इसके बाद डाटा मेंबर, डाटा मेंबर यानी यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। फिर मेंबर फंक्शन यानी कि यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। क्लास लिखा गया है और इस क्लास का नाम माई क्लास दे दिया गया है। कर्ली ब्रेसेस शुरू फिर बंद, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया गया है। सबसे पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखा गया है जो कि पब्लिक है, फिर इसके बाद एट्रीब्यूट दो लिखा गया है, जैसे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया गया है, एट्रीब्यूट यानी वेरिएबल, ठीक है, और मेथड यानी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल बना है, नम नाम का एक इंटीजर टाइप का, एक str नाम का स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल में अब बना के देखते हैं। यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ, क्लास ex.cpp, फिर बेसिक C++ का कोड लिखूंगा, हैच इंक्लूड IOStream,
यूजिंग नेम स्पेस std int main रिटर्न 0। अब हम लोग क्लास बनाएंगे, यहाँ पे 0 छूट गया। मेन फंक्शन के बाहर जाएंगे, क्लास लिखेंगे और इस क्लास का कुछ भी नाम दे देंगे, जैसे दिया माई क्लास, ठीक है। कर्ली ब्रेस से शुरू और बंद, लास्ट में सेमीकोलन लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, जिस जो कि हम दे देता हूँ पब्लिक। फिर इसके बाद कोलन लगाना है और इसके अंदर लिखना है, दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक इंटीजर टाइप का बनाऊंगा जिसका नाम लिख दूंगा रोल नंबर, फिर एक स्ट्रिंग टाइप का नाम लिखूंगा स्ट्रिंग, फिर इसका लिख दूंगा वेरिएबल का नाम, ठीक है। ये हमें क्लास बन गया। क्लास तो बन गया, पर इसको यूज करने के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है और कैसे बनाते हैं। अब जानते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास, ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बेस्ड ऑन द क्लास डेफिनेशन। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास का ही उदाहरण होता है। ऑब्जेक्ट जो बनता है वो क्लास के ही द्वारा बनाया जाता है। इसका सिंटैक्स है, सबसे पहले क्लास नेम लिखेंगे, किस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उस क्लास का नाम दे देंगे। फिर एक ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं और वो खुद से डिफाइन करना है, ठीक है। अब आता हूँ, इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अगर 2-3 क्लास होता है तो उसमें कंफ्यूजन होता है ना, तो सबसे पहले क्लास का नाम दे देंगे। सबसे पहले क्लास का नाम दिया माई क्लास, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट का खुद से नाम दे देंगे, जैसे कि माई ओबी नाम दे दिया, फिर सेमीकोलन बना दूंगा। तो इस माई क्लास का ऑब्जेक्ट बना जिसका नाम है माई ओबी। अगर इसमें अब डाटा डालना है इस क्लास में, तो क्या करो, अब जो भी काम होगा क्लास में ऑब्जेक्ट के थ्रू काम होता है। बस क्लास तो ब्लूप्रिंट हो गया, पर मेन काम तो ऑब्जेक्ट को पकड़ पकड़ क्या करता है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे जिसका नाम है माई ओबी, और रोल नंबर में डालना है ना, डॉट रोल नंबर, डाटा डालना है ना, डॉट रोल नंबर इक्वल टू क्या कर दो भाई 10 कर दो, फिर सेमीकोलन लगा। फिर इस नेम में डालना है ना, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट पढ़ के करेंगे। इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, माई ओबी, और किस में डाटा डालना है, इस जो नेम नाम का वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग टाइप का, उसमें डालना है ना। तो इस वेरिएबल का नाम लिखेंगे नेम इक्वल टू, और स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर डाल देंगे रजनीश कुमार, ठीक है। लास्ट में सेमीकोलन। अब हमें प्रिंट करना होगा, तो प्रिंट करेंगे तो सी आउट लिखूंगा, और फिर प्रिंट करना होगा तो डबल कोट्स के अंदर पहले लिख देता हूँ रोल लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद माई ओबी, पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम लोग एक्सेस करेंगे। एक्सेस करना है इस क्लास के अंदर के डाटा को ना, तो ऑब्जेक्ट को ही पकड़ेंगे जिसका नाम है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट का नाम माई ओबी। किसे यहाँ पे प्रिंट करना है, रोल नंबर को, तो रोल नंबर के वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। और लास्ट में इंडर लगा दूंगा न्यू लाइन। फिर इसी लाइन को मैं डुप्लीकेट कर लाइन लिख ही लेता हूँ, सी आउट करता हूँ, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर लिख दूंगा ए नेम लिखा हुआ हमें प्रिंट हो, और नेम जो हमें प्रिंट हो कहाँ से प्रिंट हो, इस क्लास के अंदर का। इस क्लास का क्या ऑब्जेक्ट है, माई ओबी नाम का ऑब्जेक्ट बना है, और इस जो ऑब्जेक्ट बनाया है किस क्लास के लिए बना है, तो माई क्लास के लिए बना है। और किसको प्रिंट करना है, इस जो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है जिसका नाम नेम है, तो नेम वेरिएबल को यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। और लास्ट में इंसर्शन ऑपरेटर लगा के फिर एंटर लिख दूंगा, ठीक है। अभी मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए हमें आउटपुट आ जाएगा रोल नंबर 10 रजनीश कुमार, ठीक है। इसको मैं कट करता हूँ। आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, जैसे कि एक तो ऑब्जेक्ट ये बना गया माई ओबी, एक और बना सकता हूँ, या तो यही कोमा देकर लिख सकते हैं, या फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ माई क्लास, किस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है, माई क्लास के लिए, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ OB2, या कुछ भी दे सकते हैं माई OB2, या नाम तो कुछ भी देना चाहता है। अब इसके थ्रू हम लोग डाटा डालेंगे, एक और ऑब्जेक्ट बना लिया ना, तो OB2 डॉट करिएगा, तो जैसे डॉट करिएगा ना आईडी में रहेंगे तो जो भी आपने वेरिएबल बना है दोनों शो कर ले जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट के थ्रू किस में डाटा डालूंगा, रोल नंबर में डाटा डालना है तो रोल नंबर में डाटा डाल देता हूँ, रोल नंबर इक्वल टू 11 कर लेता हूँ। अब मुझे इस नेम नाम के वेरिएबल में डाटा डालना है, तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इस ऑब्जेक्ट में OB2 में डालना है ना, OB2 डॉट नेम, नेम में डालना है ना,
इसमें डालता हूँ विक्रम कुमार, ठीक है, लास्ट में सेमीकोलन। अब हमें प्रिंट करना है, तो सेम यही दोनों लाइन को यहाँ से उठाकर कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और बस यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर देना है, इस बार OB2 कर दूंगा, ठीक है, OB2 रोल नेम, फिर OB2 नेम, ठीक है। एक क्लास बन गया। अब क्लास के अंदर जो भी डाटा डालना है, एक्सेस करना है, वो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं सेव करूंगा, रन करूंगा, तो हमें दोनों का आउटपुट आ जाएगा। देखिए, पहले 10 रजनीश कुमार, फिर 11 विक्रम कुमार। अब जानते हैं क्लास मेथड के बारे में। मेथड आर फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास। मेथड जो कि होता है, फंक्शन होता है जो कि क्लास में होता है। दैट आर वे टू डिफाइन फंक्शन दैट बिलोंग टू अ क्लास। इसका दो रास्ते हैं बनाने के लिए। पहला है इनसाइड क्लास, दूसरा है आउटसाइड क्लास। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल है, बस उस क्लास है, फिर उस क्लास का नाम लिखा गया है और कर्ली ब्रेस से शुरू और बंद किया गया है यहाँ पे लास्ट में, फिर सेमीकोलन। यहीं पे देखिएगा जहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर है, सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, रिटर्न टाइप, ठीक है। फिर उस मेथड का नाम लिखेंगे जो आप मेथड बना रहे हैं, कोई भी मतलब फंक्शन का नाम दे देंगे, फिर पैरेंथेसिस, कर्ली ब्रेस से शुरू फिर बंद, इसके अंदर जो भी कोड लिखना है लग सकते हैं। और इसको एक्सेस करना हो ना, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे इस क्लास का ऑब्जेक्ट है माई क्लास नाम लिखा है, फिर ऑब्जेक्ट का नाम ओबीजे लिखा है, फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे माई ओबीजे डॉट, और इस फंक्शन का नाम क्या है, माई मेथड लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाकर इसको कॉल कर देंगे, ठीक है। अभी मैं इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। इसको मैं कट करता हूँ, इसके नीचे क्या बताऊंगा, मेथड बनाऊंगा। तो एक मैं मेथड बनाता हूँ वाइड माई फन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या प्रिंट करूंगा, सी आउट, और यहाँ पे लिखूंगा वेलकम स्टूडेंट। ये हमें मैसेज प्रिंट होकर दिखेगा, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूंगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा इस ऑब्जेक्ट टू की मदद से, जो OB2 लिखा है, OB2 लिखूंगा, OB2 इस माई क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट बनाए थे ना जिसका नाम था OB2 डॉट, इस फंक्शन को हमें कॉल करना था। इस फंक्शन का क्या नाम है, माई फन, फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा, तो अभी हमें कॉल होगा। कॉल अभी इस ऑब्जेक्ट के लिए, OB2 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, हमने OB1 के लिए नहीं किया है। उसके लिए भी करना होगा तो कर सकते हैं सेम, यहाँ पे बस OB2 के जगह माई OB हो जाएगा। सेव करूंगा और रन करूंगा, देखिए वेलकम स्टूडेंट, इसका फंक्शन कॉल हो गया। और यहाँ पर भी कॉल करने का मन है तो बस यहाँ भी कर सकता हूँ। माई ओबी था ना, माई ओबी, इस माई क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्या बना था, माई ओबी डॉट, इस फंक्शन का क्या नाम है, माई फन, पैरेंथेसिस, फिर सेमीकोलन। सेव करूंगा, रन करूंगा, तो दोनों के लिए हमें इस बार देखिए वेलकम स्टूडेंट हमें प्रिंट होकर दिख गया। ये तो एग्जाम्पल था इनसाइड क्लास का। अब जानते हैं आउटसाइड क्लास का क्या होगा। टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन, यू हैव टू डिक्लेयर इट इनसाइड द क्लास एंड देन डिफाइन इट आउटसाइड ऑफ द क्लास। अगर आपको आउटसाइड बनाना है तो सबसे पहले तो आप उस फंक्शन का रिटर्न टाइप और फंक्शन का नाम आपको सबसे पहले डिफाइन करना पड़ेगा उस इनसाइड क्लास में, ठीक है। This is done by specifying the name of the class followed the scope resolution operator followed by the name of the function। अब जब उसको डिफाइन करना पड़ेगा तो उस क्लास के बाहर जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसका रिटर्न टाइप लिखेंगे, फिर क्लास का नाम लिखेंगे, ठीक है। फिर स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे जो कि ये देखिए डबल कोलन है, डबल कोलन लिखेंगे। फिर उस मेथड का नाम जो भी हमने बनाया है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है void और my method, यहाँ पे क्या किया है, डिक्लेयर किया गया है, और डेफिनेशन यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहले इसका रिटर्न टाइप लिखा गया है void, फिर क्या लिखा गया, इस क्लास का नाम, इस क्लास का नाम क्या, माई क्लास। देखिए जो माई क्लास नाम का क्लास बनाया था ना, वही क्लास का सेम नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यहाँ पे लिखे, फिर इस मेथड का नाम लिखेंगे, फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस शुरू, कर्ली ब्रेसेस बंद, फिर इसके अंदर जो भी कोड लिखना होगा लिख देंगे। बस कॉल करने का तो सेम वही मेथड रहेगा। अब क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ और ये वाला OB2 हटा दिया, ठीक है।
अगर इसी को हमें क्या करना रहता है, इसको भी हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी हटा दिया। अब आउटसाइड क्लास बनाना है तो यहाँ पे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा, तो डिक्लेयर करता हूँ, वॉइड लिखा, उसका रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम माई फन है, पैरेंथेसिस लगाया, ठीक है, और लास्ट में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इसको हम लोग क्लास के बाहर बनाना है, तो इस क्लास के बाहर आता हूँ। सबसे पहले क्या कर लिखूंगा, इसका रिटर्न टाइप, फिर 21 क्लास में है, अब इसको डिफाइन करना पड़ेगा ना, तो इस किस क्लास में, तो माई क्लास में, माई क्लास। फिर स्कोप रेजुलेशन ऑपरेटर लगाऊंगा जो कि है डबल कॉलन। इसके बाद माई क्लास में कौन सा फंक्शन है, हो सकता है आपका कोई बड़ा फंक्शन हो, कई अपने फंक्शन उसके अंदर बनाना है, तो हम उस फंक्शन का नाम लिखेंगे जो कि है माई फन, ठीक है, माई फन। फिर पैरेंथेसिस, फिर कर्ली ब्रेसेस शुरू, फिर बंद। इसके अंदर जो भी कोड लिखना है लिख सकते हैं, मैं बस एक ही लिखता हूँ, हेलो एवरीवन, ठीक है। और इस बार बैक स्लैश एन लगा दूंगा न्यू लाइन के लिए, या इंडेल भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई लगा सकता है। अब इसको कॉल करना है तो बस सिंपल है भाई, इसका ऑब्जेक्ट को पकड़ो, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, माई ओबी है। फिर इसके बाद इस फंक्शन का नाम माई फन है ना, फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, लास्ट में सेमीकोलन। अभी मैं सेव कर दूंगा और रन कर दूंगा, हमें आउटपुट आ जाएगा हेलो एवरीवन, ठीक है। अब देखते हैं एग्जांपल, जो कि फंक्शन कुछ पैरामीटर लेगा और रिटर्न भी करेगा। ये फंक्शन था, रिटर्न नहीं करेगा और ना ही पैरामीटर लेगा। फंक्शन के 4 टाइप थे, रिटर्न और ना रिटर्न करने का आधार पर, हम लोग फंक्शन और टॉपिक में पढ़े थे, तो एक देख लेते हैं पैरामीटर वाला। सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, सबसे पहले रिटर्न टाइप, इंटीजर टाइप रिटर्न टाइप लिखूंगा, फिर इस फंक्शन का नाम दे दूंगा ऐड डाटा, और ये पैरामीटर लेगा क्या, इंट ए, इंट बी, ठीक है, फिर कर्ली ब्रेसेस। हमने क्या किया, एक इसका रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप लिखा, और इस फंक्शन का नाम लिखा ऐड डाटा, और 2 पैरामीटर लेगा, ए और बी दोनों इंटीजर टाइप लेगा। अब इसके अंदर क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा, और रिटर्न करा दूंगा जो भी आएगा ए प्लस बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, और जो भी रिटर्न करेगा उसको प्रिंट करना ना, तो बस सी आउट करूंगा, या कोई एक वेरिएबल के थ्रू को भी कर सकते हैं, जैसे इंट कर दूंगा एक्स बराबर कर दिया, ठीक है। और फिर इसके बाद इस क्लास का ऑब्जेक्ट है माई ओबी, माई ओबी डॉट करूंगा। फिर इसके बाद इस ऐड डाटा जो है मेथड, तो ऐड डाटा मेथड को लिखूंगा जो कि फंक्शन है, और क्लास का नाम हम मेथड बोलते हैं। और फिर पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ये 2 पैरामीटर लेगा 10 और 20, लास्ट में सेमीकोलन लगाऊंगा, और ये डायरेक्ट ऐड डाटा को यहाँ से हम सी आउट के अंदर डाल देते तो प्रिंट हो जाता, और मैं अलग इसको वेरिएबल में कर लिया, सी आउट करूंगा, और क्या करूंगा, इस x, जो कि x वेरिएबल में जो भी रिटर्न होगा, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा वो x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो हम इसकी मदद से प्रिंट कर लेंगे। इंडल लगाऊंगा और सेव करूंगा और रन करूंगा, हमें देखिए 30 आ जाएगा। तो हमने क्या भेजा था, 10 और 20। अगर यही पैरामीटर वाले को हमें बाहर लिख रहा था, तो इसको बस कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो इसके पहले हमें क्या लिखना पड़ता, उससे पहले तो हमें डिफाइन करना पड़ता, और डिफाइन करना, ये मैंने पूरा फंक्शन का कोड यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। तो इस क्लास का नाम जो कि है माई क्लास, माई क्लास, और उसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या लिखना पड़ता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही वाला कोड फिर से पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक नहीं रहता, और ए भी नहीं रहता, यहाँ पे सेमीकोलन रहता, और यहाँ पे भी इसको कट कर दूंगा, यहाँ पे और यहाँ पे कट कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया, रिटर्न टाइप, उसका एक नाम, और किस टाइप का पैरामीटर लेगा, दोनों इंटीजर टाइप का रहेगा। फिर ये बाहर हमने पूरा डिफाइन कर दिया। और इस बार हमें क्या करता हूँ, इस बार पास करूंगा 40। अब मैं सेव करूंगा और रन करूंगा, क्या हमें आउटपुट 50 आता है, देखिए 50 आ गया, ठीक है।